वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पुनः आप सभी का संस्कृत की वैदिक कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पुनः ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त का 5वां मंत्र का व्याख्यान करेंगे, पढ़ेंगे। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चेत्र श्रवस्तमः देवो देवेभिरगमत्। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चेत्र श्रवस्तमः। यह अगर हम इसको पदपाठ करेंगे, पहले तो हम संहिता पाठ जो है मंत्र पाठ करते हैं। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चेत्र श्रवस्तमः देवो देवेभिरगमत्। हम इसका पद पाठ करते हैं कि अग्नि होता कविक्रतुः सत्यः चित्र श्रवस्तमः अग्नि देवः देवेभिः आगमत्। अन्वय आप सरल है देख सकते हैं कि यहाँ अर्थ के अनुसार पदों को रखने को जो अन्वय कहते हैं, तो अन्वय हम यहाँ सबसे पहले, क्योंकि अग्नि के ये विशेषण है अग्निदेव के, तो होता अग्नि कैसा है, होता कविक्रतुः सत्यः चित्र श्रवस्तमः अग्नि देवः देवेभिः आगमत्। अर्थात इस अर्थ को हम व्याख्यान यह करते हैं कि मुख्य जो है यह शब्द है अग्नि देवः देवेभिः आगमत्। यहाँ पर तृतीय का बहुवचन है देवेभिः। देव शब्द का यद्यपि यह वेद में ही बनता है, यदि अकारांत देव शब्द का बहुवचन में देवई ही रूप बनेगा लोक में, किंतु वेद में भिस को अतो भिस ऐसे नहीं होता बहुलन छंद से। इसलिए भद्रं कर्णेभिः वेद का रूप है, यह देवेभिः भी एकदम शुद्ध है। तो अर्थात यह तृतीय है कि देवताओं के साथ या सा का अध्यय आगमन आए। ये गमत शब्द जो है, गमत शब्द भी वेद में ही प्रयोग होता है, केवल कहाँ, ये लेट लकार गमगतों से लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यह स्वरूप बने। तो अब इसमें अर्थ अगर हम करते हैं सबसे पहले कि अग्नि देवा देवेभिः आगमत्। अग्नि देवः देवेभिः आगमत्, तो अग्नि देव देवताओं के साथ आए। जो ऋग्वेद के देवताओं में प्रमुख देवता जो अग्नि है, ये देवताओं के साथ में आए। अर्थात कहाँ, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ जो है श्रेष्ठतम कर्म है, तो श्रेष्ठतम कर्म का अर्थ यह है कि वह बिना अग्नि के संपन्न नहीं होता है। जितना भी यज्ञ है, यज्ञ इस संसार में सबसे श्रेष्ठ कर्म बताया गया है, और वह श्रेष्ठ कर्म यज्ञ जो हवन के द्वारा, आहुति के द्वारा संपन्न होता है विभिन्न देवताओं के लिए, वो बिना अग्नि के संपन्न नहीं होता है। इसलिए अग्नि को सबसे पहला नाम इसमें होता दिया है। हु दाना दाने हो, अर्थात होता जो है आह्वान करने वाला, आह्वान करने वाला। और वो आहुति जो जिन देवताओं के नाम से दी जाती है, वो आहुति उन देवताओं को वो प्राप्त कराता है, वह पहुंचाता है अग्नि। क्योंकि प्रत्येक देवता के लिए हम अग्नि में हवन करते हैं नाम से, है? लेकिन वो उस देवता को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अग्निर्वै देवानां मुखम, अर्थात अग्नि ही देवताओं का मुख है। यहाँ मुख शब्द जो है प्रधानता के अर्थ में भी है, प्रमुख है, प्रधान है देवताओं में। और दूसरी बात, शरीरों के अंग में, जैसे देवताओं का जो शरीर है उसमें से मुख है अग्नि, देवताओं का मुख
अग्नि कहा गया है। इसलिए अग्नि में आहुति देने से उन देवताओं के नाम से जो आहुति दी जाती है उन देवताओं को प्राप्त हो जाती है, अर्थात अग्नि उन देवताओं को पहुंचाता है। ध्यानपूर्वक सुने, मैं व्याख्या के क्रम में पुनः बताना चाहूँगा कि यह अग्निदेव अन्य देवों के साथ हवि भोज के लिए इस यज्ञ में आए। तो ये अग्निदेव किस प्रकार के हैं, क्या स्वरूप है, क्या विशेषताएं हैं, तो ये आगे उसमें बताते हैं विशेषण के रूप में। होता अर्थात होम के पूर्ण करने वाला, जो यह है हवन करने वाला, अर्थात आहुति जो है वहाँ पहुँचाने वाला है, देवताओं को देने वाला है, उनको आह्वान करने वाला है, उनको बुलाने वाला भी है यज्ञ में। कवि क्रतु, कवि शब्द यहाँ पर क्रांतदर्शी के अर्थ में न होकर के मेधावी नाम के अर्थ में, मेधावियों की, और क्रतु जो है प्रज्ञान का अथवा कर्म का नाम है। यहाँ पर क्रांत प्रज्ञ अथवा क्रांत कर्मा, अर्थात कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू जो आया है, कवि मनीषी अर्थात बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जो है कर्म, जो बुद्धिमान विशेष कर्म को करते हैं वो क्रांत प्रज्ञ कर्म। सत्य, सत्य जो है त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, अर्थात जो झूठ से रहित होता है, झूठ से परे होता है और वह सत्य फल को अवश्य देता है। ऐसे सत्य तो अवश्य फलदाता है अग्निदेव, इसलिए सत्य है। चित्रश्रव, चित्र जो है चित्र विचित्र नाना अनेक प्रकार की जो है, श्रवणम श्रव कीर्ति का जो है श्रवण जो है अर्थात सुनाई देती है, अनेक प्रकार की कीर्ति है जो जिनकी सुनाई देती है, विशेष रूप से अनेक कीर्ति से युक्त हैं। इस तरह से ये लगभग 5 विशेषण 4 विशेषण इसमें होता। कवि क्रतु सत्य चित्रश्रवस्तम अग्नि देव देवेभिः आगमत्। तो ऐसे अग्निदेव जो होता है कवि क्रतु हैं, सत्य हैं, चित्रश्रवस्तम हैं, ऐसे अग्निदेव देवताओं के साथ इस यज्ञ में आए। एक तरह से यही मैं सरल अर्थ कर सकता हूँ, जिसमें है अग्नि देव यज्ञ में देवता का आवाहन करता है और वह उत्कृष्ट बुद्धि संपन्न है। कवि क्रतु का मतलब उत्कृष्ट बुद्धि संपन्न, सत्य सत्यशील और कीर्तिमान, चित्रश्रवस्तमा अत्यंत कीर्तिमान है। इस प्रकार का जो वह अग्निदेव है, अग्नि है, वह देवताओं के साथ इस यज्ञ में आवें, ऐसा ये इस मंत्र का भाव है, अर्थ है। मैं यहाँ पर अगर व्याकरण की दृष्टि से प्रायः करके मैंने व्याख्या कर दी है, पुनः व्याकरण की दृष्टि से मैं पुनः समास आदि बताना चाहूँगा कि कवि ही क्रतु यस्य सह कवि क्रतु, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, प्रथमा का एक वचन है। इसी तरह चित्रश्रवस्तमः में चित्रम श्रवः यस्य सह चित्रश्रवाः अतिशायी अतिशयेन वा चित्रश्रवाः इति चित्रश्रवस्तमः। यहाँ पर चित्रश्रव शब्द से तम प्रत्यय अतिशायने तमभिष्ठनवे सूत्र से होगा और चित्रश्रवस्तम शब्द से प्रथमा एक वचन में चित्रश्रवस्तमः ये रूप बनेगा। और देवे भी में मैंने कहा ही कि अकारांत पुल्लिंग का देव शब्द का ये तृतीय बहुवचन का रूप है। गमत गम धातु से गमलि गतौ, गम धातु से लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में गमत और अंग उपसर्ग है तो आने के अर्थ में हो गया। अब मैं संक्षेप में अग्नि के विशेष रहस्य को जो वेद में चर्चित है वो बताता हूँ। सामान्य रूप से आप समझें, वेद में द्यावा और पृथ्वी ये एक बहुत चर्चित देवता युगल है। द्यावा पृथिव्योर इदमंतरम यत्, आपने क्षितिज सुना होगा, जहाँ अंतरिक्ष और पृथ्वी ये दोनों मिलते हैं उस स्थान को क्षितिज। एक कविता में देखे, अरुण यह मधुमय देश हमारा,
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को, मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। तो क्षितिज आप जानते ही होंगे। तो अब इन दोनों के पुत्र होने की परिकल्पना से अग्नि पृथ्वी पर रहती है, समान जाए। आप स्वयं बताइए कि अग्नि देवता है, देवता सभी स्वर्ग में रहते हैं, तो क्या स्वर्ग में नहीं रहते देवता? अग्नि स्वर्ग में, अग्नि ऐसा जो है ऊर्जा के रूप में ऐसा व्यापक देवता है कि वो सर्वत्र है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसलिए अग्नि को पृथ्वी स्थानीय देवता जो है वेद में क्यों माना गया है? ये इसीलिए कि द्यावा और पृथ्वी ये चर्चित देवता युगल हैं और इन दोनों के पुत्र के रूप में ही इनकी परिकल्पना की गई है अग्नि। इसलिए पृथ्वी माता, पृथ्वी पर वो देवता रहता है और पृथ्वी वासियों को जो देवता इस अग्नि की उपासना करते हैं उन्हें धन आदि ऐश्वर्य आदि देवता यह देता है। और यह रहस्य है क्यों, एक ब्राह्मण ग्रंथ में या पुराण में ऐसा भी आया कि आरोग्यम इच्छेत तो भास्करात, धनम इच्छेत हुतासनात। आरोग्य जहाँ चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं तो भगवान सूर्य की उपासना करें, और यदि धन चाहते हैं तो हुतासन माने अग्नि की उपासना, अग्नि में हवन देवताओं के लिए आप करें। यज्ञ इसीलिए श्रेष्ठतम कर्म है। निरुक्तकार सबसे पहले अग्नि की व्याख्या करने की बात कही है। अग्नि पृथ्वी स्थानीय देव की प्रथम व्याख्या करेंगे ऐसा। इससे पृथ्वी स्थित यह देवता देवताओं का प्रथम देवता है और वेद में इसीलिए ऋग्वेद प्रमुख वेद है, पहला वेद है और उसमें सबसे पहला सूक्त अग्नि सूक्त ही है, अग्नि देवता का ही सूक्त है। अच्छा, यह जो प्रथम देवता है वो अच्छी प्रकार से विदित है अब सबको। अग्निर्वै प्रथमो देवतानाम, अग्निर्वै देवानाम अवमः इत्यादि ब्राह्मण वाक्य देवताओं में अग्नि की प्रधानता को निस्संदेह प्रकट करते हैं। इसलिए वैदिक दृष्टि से यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, निरुक्तकार यास्क के अनुसार वेदों में अग्नि ही एक देव है। वह ही इंद्र वरुण आदि नाम से अनेक रूप में अभिहित होता है, अनेक रूप में उसका वर्णन किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में अग्नि सर्वाह देवता, इस मंत्रांश से अग्नि को सभी प्रकार के देवों से युक्त प्रतिपादित किया गया है। अब मैं अंत में निष्कर्षतः यह कहना चाहूँगा कि हम सभी मानवों को प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, अग्नि में हवन करना चाहिए, अग्नि की उपासना करनी चाहिए। अग्निदेवेन सह नः साम्यं यथा स्यात् इति अहरहः अग्निदेवम् उपासेत। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत।